हम पढ़ेंगे नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट, इम्परफेक्शन इन सॉलिड स्टेट। इम्परफेक्शन या जो डिफेक्ट होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड में 3 टाइप के होते हैं, स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, जो 2 टाइप के थे, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। जैसा कि पहले भी बताया था, स्टोक्योमेट्री जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कैटायन एंड एनायन का रेशियो सेम होता है। इट मे बी 1:1, 2:2, 3:3। अब नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट क्या होगा, जिसमें रेशियो कैटायन एंड एनायन का रेशियो सेम नहीं होगा। द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर नॉट सेम, सेम नहीं होगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट 2 टाइप से हो सकता है। नंबर 1, मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस का मतलब है कैटायन की अधिकता। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब है कैटायन की कमी। अब ये जो मेटल एक्सेस है, कैटायन की जो अधिकता है, अगर वो ज्यादा हो जाए और एनायन कम हो जाए तो रेशियो सेम नहीं होगा और उसे हम नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट कहेंगे। अब ये जो मेटल या कैटायन की अधिकता है, ये किसकी वजह से हो सकती है, किसकी वजह से हो सकती है, मेटल की अधिकता या कैटायन की अधिकता, कैटायन ज्यादा होना है, मोर होना है। तो कैसे हो सकती है, पहला रीजन कि जो भी सॉलिड्स होते हैं वो उसमें 2 टाइप के आयन्स होते हैं, कैटायन एंड एनायन। अब कैटायन ज्यादा कब हो सकते हैं, जब एनायन क्या हो जाए, कम हो जाए, एनायन क्या हो जाए, कम हो जाए। दूसरा, कैटायन ज्यादा कब हो सकते हैं, जब हम एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर दे। कोई भी क्रिस्टलाइन लैटिस है उसमें अगर एक्स्ट्रा कैटायन होंगे तो कैटायन ज्यादा हो जाएंगे, एनायन कम हो जाएंगे। तो पहला हम देखते हैं ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। तो वी टेक क्रिस्टल NaCl, NaCl। अब इसमें कैटायन Na पॉजिटिव, एनायन Cl नेगेटिव। जैसा कि ये दिखा रखा है NaCl का स्ट्रक्चर, इसमें जो ये रेशियो है ये लगभग सेम है, स्टोक्योमेट्री है, लेकिन ये नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट शो करेगा। हाउ, कैसे, कैसे करेगा, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। जो ये एनायन है, यहाँ पर जो स्पेस है वो अगर वेकेंट हो जाए तो कैटायन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। नाउ NaCl लिया हमने और उसको हीट करना स्टार्ट किया। वी हीट द NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड। कब तक किया, हीट करते हैं अप टू द टेम्परेचर ऑफ सोडियम वेपर। हीट करेंगे NaCl को जब तक ये वेपर स्टेट में ना आ जाए। नाउ जब हमने हीट करना स्टार्ट किया तो ये जो कैटायन है दे आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस, ये तो सरफेस पे डिपोजिट हो जाएंगे, लेकिन एनायन, एनायन डिस्प्लेस या डिफ्यूज फ्रॉम देयर प्लेस। एनायन जो है दे डिफ्यूज फ्रॉम देयर प्लेस। ये अपने स्थान से यहां से रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे।
विदाउट इलेक्ट्रॉन, विदाउट नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। अब क्लोराइड निकल गया, लेकिन इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था ये वेकेंट स्पेस के अंदर ही रह गया। ठीक है, इसको हीट किया, हीट टेम्परेचर इतना बढ़ाया, सोडियम वेपर्स जितना, सोडियम वेपर्स डिपॉजिट हो गए, सोडियम आयंस डिपॉजिट हो गए यहीं पर, लेकिन जो क्लोराइड आयन है ये यहाँ से निकल गए, लेकिन इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था क्लोराइड आयन के ऊपर ये निकल गया और इसका जो इलेक्ट्रॉन था ये यहीं पर रह गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहा इसे हम एफ सेंटर कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द साइट इज कॉल्ड एफ सेंटर, फार जेंटर सेंटर। फार जेंटर का मतलब क्या होता है? कलर फॉर्मिंग सेंटर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह गए, इसी साइट पर रह गए, एंड व्हेन विजिबल रेज फॉल्स ऑन देम, जब विजिबल रेज इनके ऊपर गिरेंगी, दे अब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी ग्रहण करेंगे और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, एंड व्हेन जब वापिस आएंगे ग्राउंड स्टेट में, देन दे शो कलरेशन। ये ग्राउंड स्टेट, विजिबल रेज इनके ऊपर गिरी, एनर्जी इन्होंने अब्जॉर्ब की, ग्रहण की, और ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले गए? एक्साइटेड स्टेट में चले गए, एंड व्हेन दे कम बैक ड्यू टू सम रीजन, देन दे शो कलरेशन अपोजिट टू द अब्जॉर्ब्ड लाइट। ओके, अब NaCl जो है ये येलो कलर का होता है ड्यू टू एफ सेंटर। LiCl पिंक कलर का होता है। KCl is violet in color due to एफ सेंटर। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जेई मेंस में या +2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये येलो कलर का क्यों दिखता है, पिंक कलर का क्यों, या वायलेट कलर का क्यों दिखता है? तो इट इज ओनली ड्यू टू द एफ सेंटर, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वेकेंट साइट्स। अब यहाँ पर ये वेकेंट स्पेस है, कैटायन ज्यादा हो गए, एनायन क्या हो गए? कम हो गए। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि नॉन स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं होता, नॉट सेम। रेशियो क्या नहीं होता? सेम नहीं होता। तो पहला था ड्यू टू एनायन वैकेंसी, सेकंड है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन, कई बार हम कई सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हीट किया, इट चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस O2। अब ये निसेंट ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन रह नहीं सकता, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ½ O2। इसमें -2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 है, नेगेटिव चार्ज है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Zn2 पॉजिटिव प्लस ½ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जैसे ये बनाया Zn, एक Zn है और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? आधा ऑक्सीजन। एक Zn है, आधा ऑक्सीजन, एक Zn है, आधा ऑक्सीजन। अब क्या देख रहे हैं हम? Zn एक है और ऑक्सीजन कितने हैं? आधे। एक जिंक, आधा ऑक्सीजन, तो
तो जिंक आयन कैटायन कितने ज्यादा हो गए, आधे ज्यादा हो गए। तो यहां पर हम यही देख रहे हैं, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब यहां पर एक ऑक्सीजन अगर है, एक ऑक्सीजन है, तो जिंक कितने हो जाएंगे, 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जिंक 1 प्लस एक्स ओ, ठीक है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 कर दिया यहां पर, तो ये कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 1, ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितने ज्यादा हो गए जिंक, 1 ज्यादा हो गया ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो भी क्रिस्टल लैटिस बनेगा उसमें जिंक जो है कैटायन क्या है, ज्यादा है, और एनायन क्या है, कम है। तो इसको भी हम नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि कैटायन ज्यादा है और एनायन कम है। अब सेकंड आता है मेटल डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी इन मेटल, मेटल की क्या हो जाना, कमी हो जाना। पहला था मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस की वजह से क्या हो रहा है, कैटायन ज्यादा हो रहे। दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी का मतलब है मेटल का क्या हो जाना, कम हो जाना, लेस हो जाना। कई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, मोस्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, बहुत सारे स्टोइकियोमेट्री होते हैं, बट सम क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नॉन स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री, वो स्टोइकियोमेट्री बनना चाहते हैं बट उनका जब क्रिस्टल लैटिस हम देखते हैं तो वो नॉन स्टोइकियोमेट्री टाइप का होता है। कहने का मतलब क्या है कि उसमें कैटायन एंड एनायन का रेशियो सेम नहीं होता, नॉट सेम, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज नॉट सेम। जैसे FeO, FeO जो क्रिस्टल है, फेरिक ऑक्साइड जो क्रिस्टल है, इसमें जो रेशियो है वो फेरस या फेरिक का जो है 0.95 और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1। इसका अगर 0.95 है, इसका 1 है, तो इसे हम नॉन स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड कहेंगे। अब ये रेशियो जो होता है फेरिक या फेरस 0.93 से 0.96 के बीच होता है, इसको हम क्या लिख देते हैं, Fe.95, यानी 0.95 अगर आयरन है तो ऑक्सीजन 1 होगा। अब ये कैसे होता है, फेरिक ऑक्साइड का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जो किस किस के बीच में होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये Fe2 पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव। अब हमें पता है कि जो आयरन होता है इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 एंड +3। नाउ सम ऑफ द फेरस आयन आर रिप्लेस्ड बाय फेरिक आयन, ये कुछ एक जो फेरस आयन होते हैं वो फेरिक आयन से चेंज हो जाते हैं। अब कितने फेरस आयन चेंज होंगे, 3 फेरस आयन 2 फेरिक आयन से चेंज हो जाएंगे। तो ये
Fe+3 Fe+3, ठीक है। और जो ये फेरस यहां से निकलेंगे, ये कितने निकलेंगे, 1 2 3, 1 2 3 निकल। अब यहां पर क्या आ गया, वेकेंट स्पेस आ गया, यानी डिफेक्ट क्रिएट हो गया। ये जो वेकेंट स्पेस आया है इसने क्या क्रिएट कर दिया, डिफेक्ट क्रिएट कर दिया, इम्परफेक्शन क्रिएट कर दिया। और ऐसे ही डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मेटल डेफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तो कितने हैं, 3 है, लेकिन आयरन कितने हैं, 2 है। तो मेटल क्या हो गए, कम हो गए, और कम हो गए तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो कई सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं, जैसे वैनेडियम पेंटोक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट जैसे NaCl है, जिंक ऑक्साइड है, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।